हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएजेंट के बारे में, जो कि अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूज होता है, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। बेसिकली इस रिएजेंट को एक साइंटिस्ट ने ही खोजा था, जिनका नाम भी ग्रिग्नार्ड ही था, इसलिए उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसको बेसिकली सिंपल सा रिप्रेजेंट किया गया है RMgX से, जहाँ पे आर कोई भी कार्बन की चेन होती है, Mg आपका मेटल होता है, और जो एक्स है वो आपका क्या होता है, हैलाइड होता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ बातें जानेंगे, फिर उसकी रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या होता है। बेसिकली इसमें बात करते हैं कि सबसे पहले हम ये जाने कि ये होता है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये क्या होता है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बेसिकली ये क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कैसे? ऑर्गेनो यानी ऑर्गेनिक, कार्बन है, मेटेलिक Mg है, और पूरा एक कंपाउंड है, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ये एक प्रकार का क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब इनके पास क्या होती है, दे हैव एबिलिटी टू मेक न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बनाते हैं आपस में ये। ठीक है। तो दे हैव एबिलिटी टू मेक न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। आया समझ में? ये सिंगल डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है। बेसिकली रिएक्शंस में बात करेंगे कि ये क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड्स वाला क्या सिस्टम है। तो और एक बात और ध्यान रखना कि जब भी इसकी प्रिपरेशन की जाएगी, जब भी इसकी क्या की जाएगी, प्रिपरेशन प्रिपरेशन जब इसकी प्रिपरेशन की जाएगी, उस समय एक चीज ध्यान रखना है कि ये प्रिपरेशन शुड बी इन एयर फ्री कंडीशन। शुड बी इन एयर फ्री कंडीशंस। जब भी प्रिपरेशन होगी वो कब होगी, एयर फ्री कंडीशंस के अंदर होगी। आया समझ में? बेसिकली इतना सा है। आप इसकी बनाते हैं, ये कैसे बनता है, तो ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा है। मैं सबसे पहले क्या लूंगा, एक हेलो एल्केन या हेलो एरिन ले लूंगा। क्या लूंगा मैं सबसे पहले? सबसे पहले एक हेलो एल्केन या हेलो एरिन ले लूंगा। कोई भी मैं लिया, हेलो एल्केन या हेलो एरिन। ठीक है। अब मैं उसकी रिएक्शन करा देता हूँ। एम जी क्या है आपका, मेटल। तो वहां से मेरे पास क्या निकल जाएगा, RMgX, या फिर PHMgX। पीएच क्या है यहाँ पे अपना, पीएच बेंजीन ग्रुप है। ठीक है, सिंपल सा आप देख सकते हैं। तो ये जो अपना निकल के आया, ये क्या, RMgX, जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। आया समझ में? और यहाँ पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन ध्यान में रखने लायक है। ये जो एक्स होता है, ये क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सिर्फ यही तीन यहाँ एक्स की जगह होंगे, ये हमेशा याद रखना। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करता हूं मैं। बेसिकली क्या है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी मैं सबसे पहले एक बेसिक सी रिएक्शन बताऊंगा आपको कीटोन के साथ, और उस रिएक्शन के अंदर मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगा आपको कि कैसे मैकेनिज्म फॉलो करना है, जिससे आप कोई भी रिएक्शन होगी जो ग्रिग्नार्ड की होगी, आप वो बहुत इजीली करके ले जाएंगे। ठीक है। तो पहली रिएक्शन की बात करते हैं। पहली रिएक्शन सिंपल सी है। आप लेंगे कीटोन। क्या लेंगे आप, एक कीटोन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ कार्बन चेन है, आप मान लीजिएगा। ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या डाल रहा हूँ, RMgX। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए जो आपका RMgX है,
इसमें क्या होता है, इसमें ये तो होता है आपका नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, ठीक है, और ये फिर होता है नेगेटिव। तो अब बेसिकली क्या है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक इमेजिनरी लाइन बनाता हूं। मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना के इनको दो टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है, इनको दो टुकड़ों में बांट दिया। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो r माइनस है इसका मैं यहाँ पे अटैक करवाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो r माइनस है ये वाला, ये इसका मैंने अटैक करवा दिया यहाँ, ये क्या है, कार्बन, ठीक है। अब क्या होगा, इस पे अटैक करने के बाद कार्बन तो बेसिकली बात सिंपल सी है ना कि 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्स टू मैक्स, लेकिन जब R के साथ बना लेगा तो 5 हो जाएंगे। अब उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एक बॉन्ड छोड़ना पड़ेगा कोई ना कोई। अब वो देखता है कि यार ऑक्सीजन के साथ मैं 2 बनाया हूं, क्यों ना मैं एक ही बना के रह जाऊं, ऑक्सीजन भी जुड़ा रह जाएगा और बॉन्ड भी नहीं हटेगा, और मतलब बॉन्ड हट भी जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, और इस पे फिर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, ठीक है, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। फिर इस पे माइनस है और इस पे प्लस है, तो ये जाके इसके अटैक करेगा। क्या 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 हो गया, यहाँ पर 3 एरो बनाए, देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको आगे करके दिखाता हूं कि इससे फिर बनेगा क्या। इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा CR OMGX, ठीक है। जो R है वो इस पे अटैक करके R जोड़ दिया, ये जो दो कार्बन अलग से थे वो अलग से पड़े हैं अपने, और ये जो O है OMGX के साथ जुड़ गया, ये बन गया। अब क्या होगा, अब इसके अंदर मैं डालता हूं कोई भी H+, ठीक है, बेसिकली मेरे को कोई भी H+ ले लो या फिर H3O+ ले लो, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन कराना है, बेसिकली क्या कराना है, हाइड्रोजिनेशन। या तो H+ ले लिया मैंने, या H3O+ ले लिया, या फिर आप पानी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये ये अलग हो जाएगा और ये जाके यहां जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये एक्सिस में होता है, और एक जाके इसके भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या बनेगा, अपना जो मेन प्रोडक्ट है जो अपने को चाहिए, जिससे मतलब है, वो बनेगा ये। आया समझ में, CH3 CH3 आ गया समझ में। ये CH3 कहाँ से आ गया, ये कुछ नहीं है, ये लाइन रिप्रेजेंट किया हुआ था। तो ये आपका क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने RMGX कितनी बार यूज किया पूरी रिएक्शन में, शुरुआत से लेके अंत तक, एक बार। तो इस क्वेश्चन में मान लीजिए मुझे पूछा गया कि कीटोन को टर्सरी अल्कोहल, यानी ये क्या है आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, कीटोन को अगर टर्सरी अल्कोहल में बनाना है तो RMGX के कितने मोल लूंगा या कितने इक्विवेलेंट्स लूंगा, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो क्या बोलेंगे आप, 1 इक्विवेलेंट ऑफ RMGX। आया समझ में, 1 क्यों, क्योंकि एक बार लिया है, ठीक है। अगली रिएक्शन पे आते हैं अब, सेकेंड रिएक्शन। जो सेकेंड रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन क्या बोलती है मेरे को, मैं ले लिया RC डबल बॉन्ड OCl, ये क्या है, ये एक टाइप से कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ही है। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या डालता हूं, RMGX, क्या डालता हूं, RMGX। तो उससे बेसिकली क्या होगा, R R आके यहां जुड़ेगा, क्या होगा, R आके यहां जुड़ेगा, और ये भाई साहब जाके यहां जुड़ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये हुआ,
फिर ये हो जाएगा, क्योंकि देखो कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाना है, निश्चित है। आया समझ में? अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, जैसे ये हुआ था, ये भी तो हो सकता था। नहीं, Cl क्या है, Cl एक गुड लिविंग ग्रुप है कंपेयर टू ऑक्सीजन। आया समझ में? तो पहले Cl हटेगा, तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा मेरे को, सी डबल बॉन्ड OR। मैं दोबारा डाल सकता हूं अब इसके अंदर क्या, RMGX। मैंने दोबारा डाल दिया RMGX। अब तो ये और ये तो सेम ही हो गया ऊपर वाला। तो अब मैं इसमें क्या डालता हूं, H3O प्लस। तो मान लीजिए H प्लस या H3O प्लस या पानी कुछ भी डाल दिया मैंने, तो मेरे को क्या मिलेगा, डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं ये वाला, RCRROH। आया समझ में? मेरे से पूछ लिया गया कि ये जो है आपके पास, इससे ये टर्सरी अल्कोहल क्या है, ये 3 डिग्री अल्कोहल। जो 3 डिग्री अल्कोहल है, इस कंपाउंड से बनाने में कितने इक्विवेलेंट ऑफ RMGX लगे या कितने मोल ऑफ RMGX लगे, तो वो लगेंगे 2 इक्विवेलेंट ऑफ RMGX। अच्छा 2 कैसे हुआ, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। आया समझ में? और अगर मान लीजिए आप पूरे मैकेनिज्म के साथ नहीं जाना चाहते, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे ध्यान रखिए, एक बार O की जगह OH जोड़ने के लिए और एक बार Cl हटाने के लिए। तो सबसे पहले तो Cl हटेगा, फिर OH लगेगा। आ रहा है समझ में? ऐसे होगा। ठीक है, चलते हैं तीसरी रिएक्शन की तरफ। थर्ड रिएक्शन क्या बोलती है मेरे को, थर्ड रिएक्शन भी अच्छी रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन क्या बोलती है कि RC डबल बॉन्ड OET। ET क्या है, इथाइल। ठीक है, ये क्या है, पूरा बेसिकली पूरा क्या है, एस्टर ही है। ठीक है, एस्टर में मैं क्या डाल देता हूं, RMGX। सेम वही चीज फॉलो होगी। ठीक है, क्या, सेम वही चीज फॉलो होगी और जाके अटैक करेगा, और ये पूरा यहां से अटैक करेगा, ये जाके यहाँ माइनस लगा देगा, और ये जो O है ये जाके इसके अटैक कर देगा। आ रहा है समझ में? पहले ये होगा, फिर ये होगा। समझ में आ रहा है? मैकेनिज्म सिंपल है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ तक अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वापस वीडियो बैक करके ये पूरा देख लीजिए, और फिर ये करिए, और फिर ये करिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप खुद से एक बार ट्राई करिए इनको। ठीक है, तो अब आगे चले। आगे चलने के बाद क्या बना, RC डबल बॉन्ड O, इतना तो है, और ये R आके यहाँ पे लग गया, लग गया। अब ये पूरा सेम वही है जो ये वाला था पहला। आ रहा है समझ में? तो मैं फिर से क्या ले लूंगा, RMGX, और इसमें क्या डाल दूंगा, H प्लस। मैं H प्लस भी ले सकता हूँ, पानी भी ले सकता हूँ, H3O प्लस ले सकता हूँ। तो ये डाउट मत रखिएगा कि आप कहीं H प्लस लिख दे रहे हैं और कहीं भी H3O प्लस लिख दे रहे हैं, कहीं भी H2O लिख ले रहे हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बेसिकली अपने को चाहिए H प्लस आइन। सिंपल फंडा ये है। तो ये क्या बन गया, RROH। ये भी क्या है आपका, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपसे पूछा गया कि कितने इक्विवेलेंट ऑफ RMGX लगे, तो सिंपल सा है, एक और दो इक्विवेलेंट। लेकिन एक क्वेश्चन और आ सकता है आपके एग्जाम में, कि मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया कि आपको दे दिया ये एक टाइप का एस्टर। ठीक है, और इस एस्टर में आपसे कहा कि एक इक्विवेलेंट ऑफ RMGX डालिए। कितना डालिए, एक। तो एक डालने पे आप क्या जवाब देंगे, आपका आपके जो 4 ऑप्शंस होंगे उसमें ये भी होगा, ये भी होगा, मान लीजिए ये भी दे देगा पागल बनाने के लिए, या मान लीजिए ये दे देगा, कुछ भी दे सकता है वो 4 ऑप्शन। लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जब मैंने एक बार RMGX लिया है तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये।
कीटोन। आ रहा है समझ में? और ये पूछ लिया कि दो इक्विवेलेंट ऑफ आरएमजीएक्स ले या तो क्या बनेगा, तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा। या फिर ऐसे पूछ लिया कि जब ये है आरसी डबल बॉन्ड ओ ईटी, इसमें कितने आरएमजीएक्स इक्विवेलेंट डालूंगा मैं या मोल कि जिससे मुझे टर्सरी अल्कोहल मिल जाए, तो जवाब आ जाना चाहिए 2 इक्विवेलेंट ऑफ आरएमजीएक्स। तो यदि मैकेनिज्म से नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट याद रखिए, पहला एक लगेगा इसको हटाने के लिए और एक लगेगा इसको OH बनाने के लिए। आ गया समझ में? चलते हैं अपनी फोर्थ रिएक्शन की तरफ। तो जो फोर्थ रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन क्या है? फोर्थ रिएक्शन है CO2 विथ RMGX। ठीक है, CO2 का मैं बेसिकली डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाता हूं, आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर। O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब मैं इसमें क्या लेता हूं, एक इक्विवेलेंट। मेरे को क्वेश्चन में बोल दिया कि आप एक ही इक्विवेलेंट ऑफ RMGX ले लें। ठीक है, ले लेते हैं। अब एक बार बोला है तो एक बार हम लेते हैं RMGX। और आपके लिए होमवर्क है कि अगर आप दो लेंगे तो क्या होगा। एक मैं करके दिखा रहा हूं, लेकिन जब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि अगर दो ले लेंगे तो क्या होगा, ये बनाइएगा आप, क्योंकि हमने पीछे 3 क्वेश्चन किए हैं, सेम उसी पे डिपेंडेंट है वो भी। ठीक है, तो सबसे पहले वही सिंपल सा रूल है, ब्रेक करो। इस पे क्या है माइनस, इस पे क्या है प्लस, जाके अटैक करेगा, यहां से एक टूट के यहां लगेगा, ये जाके इस पे अटैक करेगा, सेम वही फर्स्ट सेकंड थर्ड। आ रहा समझ में? तो क्या बनेगा यहाँ, C डबल बॉन्ड O MgX, और यहाँ क्या लग गया R। आ रहा है समझ में? सॉरी, अच्छे से दिखा देता हूँ R। ठीक है, कार्बन की देखो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड कंप्लीट है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, H प्लस डाल देता हूँ, H3O प्लस कुछ भी, तो उससे मेरे को क्या मिलेगा RC। H प्लस क्यों लेता हूँ मैं, बेसिकली ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को हटाने के लिए। तो RC डबल बॉन्ड O H, इसको हटा के उसकी जगह H आ जाता है। ठीक है, इसलिए लेता हूं मैं। जैसे इसमें भी मैंने बताया था ना कि ये जाके यहाँ लग जाएगा और इसको बाहर हटा देगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपके लिए होमवर्क है कि अगर टू इक्विवेलेंट ऑफ मैं लूंगा RMGX तो क्या बनेगा। ये तो वन इक्विवेलेंट के लिए है, ये किसके लिए है, फॉर वन इक्विवेलेंट, फॉर वन इक्विवेलेंट ऑफ RMGX। आए समझ में? तो अगली रिएक्शन हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। वो क्या कहती है कि फिफ्थ रिएक्शन, इस रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, फिफ्थ रिएक्शन की। तो फिफ्थ रिएक्शन मेरे को क्या कह रही है कि मैं लेता हूं ClC डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें मैं डालता हूं वन इक्विवेलेंट ऑफ RMGX, यानी एक बार मैंने क्या डाला RMGX, एक बार डाल दिया तो क्या बनेगा, सिंपल सा है, वही रिएक्शन होगी, जाके यहां अटैक करेगा और ये वाला जाके यहां अटैक कर देगा, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस का जाके प्लस के जुड़ेगा। आया समझ में? तो क्या बनेगा ClCr डबल बॉन्ड O। ठीक है, मान लीजिए दोबारा लिया दो इक्विवेलेंट, उस केस में क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं RMGX, करके देखिएगा आप मैकेनिज्म। ठीक है, दोबारा लूंगा तो अब क्या होगा, इस बार ये हट जाएगा RC डबल बॉन्ड OR। अरे सर आप कैसे ये जल्दीबाजी में कर रहे हैं, देखो मैंने आपको बताया था बच्चों, पिछली जो पीछे वाला पेज था, जब अपने जो क्वेश्चन देखा था हमने
बेसिकली सेकंड क्वेश्चन देखा था, उसमें मैंने बताया था कि Cl क्यों हट जा रहा है, O क्यों नहीं हट रहा है पहले, क्योंकि Cl गुड लिविंग ग्रुप है O के कंपैरिजन में। आया समझ में? इसलिए पहले दोनों Cl हटेंगे। ठीक है, अब दोबारा मैं ले लूंगा क्या, RMgx, तो इस बार क्या होगा, RCrOMgx, और एक R यहां लग गया। आ रहा है समझ में? ये सेम वही है, कीटोन वाला, कीटोन ही तो है ये, कीटोन। तो अब क्या होगा, डाल देंगे क्या, या तो H प्लस डाल दो, या H3O प्लस डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो ये तो सर हमें ही पता है क्या बनने वाला है, ये तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा, वही तो बना रहे हैं अभी तक आप। तो सवाल पूछने वाला सवाल पूछ रहा है कि ये जो आपने ये लिया है शुरुआत में ये कंपाउंड, इसको मेरे को टर्सरी अल्कोहल बनाना है, तो कितने इक्विवेलेंट ऑफ MgX लूंगा मैं, RMgX सॉरी, 1 2 3, कितने लूंगा, 3 इक्विवेलेंट ऑफ RMgX। अब सवाल पूछने वाला ये सवाल पूछेगा आपसे कि इसके अंदर मैं 2 इक्विवेलेंट ऑफ RMgX ले रहा हूं, कितने, 2, तो 4 ऑप्शन दे देगा। तो बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सामने वाला आपको ये नहीं देगा ऑप्शन में आपको ऐसे लिख के देगा वर्ड्स में, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, मान लीजिए एन नंबर ऑफ थिंग्स, कुछ भी हो सकती हैं, ऐसे दे देगा आपको। ठीक है, तब आपको पहचानना पड़ेगा। ऐसे मतलब ये जो सिर्फ एक रिएक्शन है, इस पे न जाने कितने ही क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आया समझ में? मान लीजिए कि कुछ भी बन सकता है, एक इक्विवेलेंट के लिए पूछ लिया क्या बनेगा, तो ये बनेगा, 2 के लिए पूछ लिया तो ये बनेगा, 3 के लिए पूछ लिया तो ये बनेगा, ये तो इंटरमीडिएट है, 3 के लिए पूछ लिया तो ये बनेगा। या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है कि ये दे देगा ऑप्शन में, ये मतलब ऑप्शन नहीं सॉरी क्वेश्चन में कि ये, और पूछ लेगा कि अगर मैं 3 इक्विवेलेंट ऑफ RMgX यूज कर रहा हूं तो मेरा शुरुआत में सबसे पहले ये जो है रिएक्टेंट क्या रहा होगा। ऐसा भी सवाल आ सकता है बच्चों। आ रहा है समझ में? सवाल पूछने वाला किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है, लेकिन आप सारे सवालों के जवाब एक सिंपल तरीके से दे सकते हैं। और वो कैसे दे सकते हैं आप, कि जब आप को ये मैकेनिज्म क्लियर होगा। क्या होगा? मैकेनिज्म आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपनी, 6th और लास्ट रिएक्शन। ठीक है, ये है, मान लीजिए आपके पास एक क्या है, साइक्लिक ईथर। क्या है? एक साइक्लिक ईथर। तो इसमें आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने डाल दिया RMgX, वही काम कर देंगे सर, थोड़ा माइनस प्लस, अरे सर अब तो हम भी उस्ताद हो गए हैं इसके अंदर, चलो ठीक है, अच्छी बात है अगर आप हो गए हैं तो क्या होगा, ये जाके मान लो इस कार्बन पे अटैक करा, इस पे भी हो सकता है, इस पे भी, किसी पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे हो गया, अब इस पे हो गया तो यहां से ये बॉन्ड खच 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 टूट गया। ठीक है, उस कंडीशन में ये जाके इस पे अटैक कर देगा, तो सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा। आ रहा है समझ में? तो आगे क्या बनेगा मेरा, OMgX, और ये कार्बन है, ये कार्बन है, और इस पे अटैक किसने किया था, R ने, तो R जोड़ दूं। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन अच्छे तरीके से अगर लिख के दिखाऊं तो ROMgX। ठीक है, सिंपल सा बता रहा हूं, देखो नहीं समझ में आ रहा होगा। मान लो ये कार्बन है A कार्बन, ये कार्बन है B कार्बन। ठीक है, ये कार्बन है A कार्बन, ये कार्बन है B कार्बन, ये कार्बन है A कार्बन,
ये कार्बन है बी कार्बन, ठीक है। यहां से बता रहा हूं मैं कि आर कहाँ जुड़ा है, ठीक है, ताकि इजीली समझ सको तुम। आगे समझ में। अब वही बात है, इसके अंदर फिर मैं क्या डाल दूंगा, H3O प्लस डाल दिया या H प्लस कुछ भी डाल दिया, तो ये तो सर हम अब सोए सोए बता देंगे। यहाँ आएगा OH, ठीक है। तो पूछ लिया कि जो साइक्लिक ईथर है उसको अल्कोहल बनाने में कितना वो खर्च होगा, मतलब कितना इक्विवेलेंट ऑफ RMGX लगेगा। तो सिंपल सा है यार, अब तो तुम भी बता दोगे कि सर 1 इक्विवेलेंट ऑफ RMGX। अच्छा तो बच्चों, मैं इस लेक्चर में ये 6 रिएक्शंस थी, ये जो कि अपने आप में अलग रिएक्शनें हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब जो शुरुआत के रिएक्टेंट्स हैं वो, और इनके अलावा और कोई भी रिएक्शन होती है आपकी ग्रिग्नार्ड की, वो आप बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं चुनिंदा कुछ 5-6 रिएक्शंस लेके आया था, और मेरा मेन मोटो यही था कि मैं आपको मैकेनिज्म समझा सकूं कि कैसे RMGX अटैक करता है, कैसे R टूटता है, कैसे MG टूटता है, और कैसे जाके अल्कोहल बनता है, ठीक है। आप इन 6 की दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से, और जैसे ही आप इनको अगर कर ले जाएंगे इन 6 के 6 को, तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि RMGX का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, कोई भी आपका अगर क्वेश्चन आएगा वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में और कोई अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।